नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 15 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो तथा वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो या वीडियो डेटा के साथ राइट की जा सकती है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है, जो कि ऑप्टिकल डिस्क से पूछा गया है। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD, DVD, ब्लू रे यह सभी डिवाइस आती हैं। CD, DVD, ब्लू रे यह सभी ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। DVD में 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता है, 4.7 GB। जबकि ब्लू रे डिस्क में एक साइड पर 25 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। जो ब्लू रे डिस्क होती है वह एक साइड पर मतलब एक लेयर पर 25 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। यह जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यह ब्लू रे डिस्क से संबंधित है। यहां पर BD लिखा गया है, शॉर्ट में ब्लू रे डिस्क को बोला जाता है BD। यहां पर हमसे पूछा गया है जो 4 ब्लू रे डिस्क के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सी एक ऐसी ब्लू रे डिस्क है जिसमें केवल एक बार ऑडियो या वीडियो डेटा को राइट किया जा सकता है। राइट मतलब स्टोर किया जा सकता है। तो ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD, DVD, ब्लू रे इस प्रकार की डिस्क होती हैं। जो ब्लू रे डिस्क है वह वन साइड पर मतलब एक साइड पर 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। और यदि ब्लू रे डिस्क डबल साइडेड होती है, डबल लेयर वाली होती है, तो उसमें 50 GB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हमें 4 प्रकार दिए गए हैं ब्लू रे डिस्क के और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क केवल एक बार ऑडियो या वीडियो डेटा को स्टोर कर सकती है और उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकती। वह होती है BDR। BDR मतलब ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल। ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल एक ऐसी ब्लू रे डिस्क होती है जिसमें हम डेटा को एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, BDR। BDR मतलब ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल एक ऐसी ब्लू रे डिस्क होती है जो कि ब्लैंक आती है। इसमें हम एक बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बार बार उस डेटा को रीड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेटा को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, BDR। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। BD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी। BDRE का मतलब क्या है? BDRE का मतलब है ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब जिसमें बार बार डेटा को चेंज किया जा सकता है, पुराना डेटा हटाकर नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। BDRE में मतलब ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। और BDXL का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू रे डिस्क
एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लू रे डिस्क एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बुनियादी निर्माण ब्लॉक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक्स है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का बुनियादी निर्माण ब्लॉक है? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। सीपीयू मदरबोर्ड में लगा होता है, मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, कैबिनेट के अंदर। हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है। सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर होती है। तो सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी मतलब की रजिस्टर। हमें जो ऑप्शन दिए गए थे, इनमें सीपीयू का एक ही कंपोनेंट है, एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी लैंग्वेज तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन जो बाइनरी कोड होता है, यह एक लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। और बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, इसलिए इसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जो कॉलम ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है। कॉलम क्या है? जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज सिंगल कॉलम में होता है। सिंगल कॉलम में बाय डिफॉल्ट पेज पर एक कॉलम होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें अपने पेज पर इस प्रकार से कॉलम बनाने होते हैं। एक कॉलम यह हो गया, एक कॉलम यह हो गया। तो कॉलम बनाने के लिए कॉलम ऑप्शन का यूज किया जाता है, जो कि लेआउट टैब में प्राप्त होता है। लेआउट टैब में, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कॉलम ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें पेज को बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम में शो किया जाता है। यदि हमें पेज पर मल्टीपल कॉलम बनाने हैं तो हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होगा। लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कॉलम्स नाम का ऑप्शन होता है, जहां से हम अपने पेज को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेआउट टैब। कॉलम ऑप्शन लेआउट टैब में प्राप्त होता है।
देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती है। CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती है। यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है। CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होती हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। स्क्रीन पर शो होने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर के टाइप कौन कौन से हैं? CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर को VDT भी कहा जाता है, विजुअल या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर को 3 नाम से जाना जाता है। मॉनिटर VDU मतलब विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VDT विजुअल या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। हमसे पूछा गया है CRT मॉनिटर में ब्लैंक गन्स होते हैं, तो CRT मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं, 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, CRT मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? ब्लूटूथ निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? हमें एक नाम दिया गया है ब्लूटूथ और हमसे पूछा गया है ब्लूटूथ को किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी 2 डिवाइस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ब्लूटूथ का जो विकास है, जो ब्लूटूथ को बनाया गया है, वो बनाया गया है जेफ हार्सन के द्वारा। जेफ हार्सन के द्वारा ब्लूटूथ का विकास किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, ब्लूटूथ का इन्वेंशन या आविष्कार जेफ हार्सन के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग, मतलब किस सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? निम्न में से किस प्रतीक का, प्रतीक मतलब सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक भाग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से किस सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस के एक पार्ट के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए? आपने देखा होगा जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें @ का साइन होता है, एड सिंबल होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी लिखते हैं तो उसमें एड सिंबल या @ सिंबल जरूर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ईमेल एड्रेस में एड सिंबल या @ सिंबल का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है?
निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल 2016 में पहले से डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जा सकता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल से, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल में बनने वाली फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में पहले से डिजाइन की गई मतलब प्री डिफाइंड स्प्रेडशीट क्या है जिससे हम आसानी से और शीघ्रता से एक नई वर्कबुक बना सकते हैं। MS एक्सेल में हमें पहले से बनी हुई मतलब प्री डिफाइंड कुछ वर्कबुक दी जाती हैं जिन्हें कहा जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट कुछ प्री डिफाइंड फाइल फॉर्मेट होते हैं जिनका उपयोग करके हम कम समय में किसी फाइल को डिजाइन कर सकते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें वहां पर कई प्रकार के टेम्पलेट दिए जाते हैं। एक होता है ब्लैंक टेम्पलेट। ब्लैंक मतलब हम पूरी फाइल को खुद से डिजाइन करेंगे, जबकि कुछ होते हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट जिनमें हमें कलर, स्टाइल पहले से सेट करके दी जाती हैं जिनका उपयोग करके हम कम समय में अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। टेम्पलेट एक पहले से बनी हुई फाइल होती है जिसमें बेसिक सारी ऑप्शन पहले से सेट करके हमें दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है? टोनर क्या होता है? टोनर एक ड्राई पाउडर होता है, सूखा पाउडर होता है जो कि कार्ट्रिज के अंदर भरा होता है और टोनर का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में टोनर ब्लैक कलर का सूखा पाउडर होता है जो कि कार्ट्रिज के अंदर भरा होता है और यह टोनर यूज होता है लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है। लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। लेजर प्रिंटर के अंदर सूखा पाउडर यूज होता है जिसे कहा जाता है टोनर और लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर द्वारा पिनों का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है और हमसे पूछा गया है ऊष्मा संवेदी पेपरों पर। ऊष्मा संवेदी मतलब हीट सेंसिटिव पेपर। हीट सेंसिटिव, ऊष्मा संवेदी मतलब हीट सेंसिटिव। यहां पर पूछा गया है ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने मतलब वर्ण करने के लिए। वर्ण करने के लिए मतलब यहां पर हीट वर्ड आ रहा है। हीट का यूज होता है थर्मल प्रिंटर में। थर्मल प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसका उपयोग कुछ स्पेशल टाइप के प्रिंट आउट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ATM मशीन में जो हमें स्लिप दी जाती है वह भी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है। इसी प्रकार से बस में टिकट को प्रिंट करने के लिए, होटल्स में बिल को प्रिंट करने के लिए एक छोटी साइज का प्रिंटर यूज किया जाता है जो कि होता है थर्मल प्रिंटर, जिसमें हीट सेंसिटिव का यूज किया जाता है मतलब ऊष्मा संवेदी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर में ऊष्मा संवेदी पेपरों पर छवियों को छापने के लिए पिनों का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
थर्मल प्रिंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल ब्लैंक के संयोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। यह क्वेश्चन सीडी से संबंधित है। सीडी की सतह पर मतलब सीडी के सरफेस पर जब हम ऑडियो सिग्नल को स्टोर करते हैं तो वह ब्लैंक के कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर होते हैं। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में। सीडी क्या है? सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क हमने आज की वीडियो में ही ऑप्टिकल डिस्क का एक क्वेश्चन समझा था। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। जब हम सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिपिंग। रिपिंग सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाता है रिपिंग। और जब हम कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी में 700 MB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाता है रिपिंग और कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करना कहलाता है बर्निंग। जब हम सीडी में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो सीडी के सरफेस पर, सीडी की सतह पर पिट्स क्रिएट हो जाते हैं। पिट्स मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सीडी की सतह पर ऑडियो सिग्नल पिट्स के संयोजन मतलब पिट्स के कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम सीडी पर कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वह पिट्स के ग्रुप के रूप में स्टोर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने और मॉनिटर करने के लिए प्राथमिक कार्य वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑडियो को स्वीकार करने मतलब एक्सेप्ट करने, संयोजित करने मतलब स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने मतलब ऑडियो पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और मॉनिटर करने मतलब, मॉनिटर करने का मतलब उसको चेक करने के लिए जो प्राइमरी डिवाइस है वह कौन सी है? वह होती है ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऑडियो को स्वीकार करती है, संयोजित करती है, प्रोसेस करती है और मॉनिटर करती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मिक्सर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है? डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा की जो बिट्स होती हैं, बिट्स मतलब 0 और 1, बिट दो ही होती हैं 0 और 1। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वह बिट के रूप में स्टोर किया जाता है, 0 1 के रूप में। तो डेटा की बिट संरचना को संशोधित मतलब चेंज, एनकोडिंग मतलब उनका फॉर्मेट बदलना या उन्हें चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे कि हमारा डेटा डिस्क पर कम जगह में स्टोर हो जाता है? आप यदि इस लास्ट लाइन को पढ़ें तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है। जो हमारी एक फाइल है, यदि एक बड़ी फाइल है और उसे हमें कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करना है तो हम फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है
किसी फाइल की साइज को कम कर देना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेटा कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी लार्ज साइज की फाइल को कम कर दिया जाता है, जिससे वह फाइल कम मेमोरी स्पेस में स्टोर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा कंप्रेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर होते हैं वह किस कैटेगरी से रिलेटेड हैं? ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है इंपैक्ट प्रिंटर। जो सॉलिड फॉन्ट होते हैं, सॉलिड फॉन्ट का यूज किया जाता है इंपैक्ट प्रिंटर में। इंपैक्ट प्रिंटर में सॉलिड फॉन्ट का यूज किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, जिनकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, जो स्लो स्पीड में वर्क करते हैं। तो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर से संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमसे पूछा गया है यदि पिंग कमांड क्या करती है? पिंग कमांड किसी नेटवर्क में कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क से या सर्वर से कनेक्ट है या नहीं है, यह चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड को हम कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस से चलाते हैं, इसे डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का ही दूसरा नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड को रन किया जाता है। उसमें से एक कमांड होती है पिंग कमांड, जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज की जाती है। हम किसी कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से मतलब डॉस के माध्यम से पिंग कमांड को रन करते हैं और यह चेक करते हैं कि वह कंप्यूटर नेटवर्क से या सर्वर से कनेक्ट है या नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यहां पर आप देखें समय की बात हो रही। समय मतलब टाइम। हमने पिंग कमांड को रन किया और यदि निश्चित समय में पिंग कमांड ने अपना आउटपुट नहीं दिया तो एक एरर आ जाएगी। एरर क्या आ जाएगी? रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट जो पिंग कमांड है, यदि वह निश्चित समय में यह चेक नहीं कर पाएगी कि कनेक्शन क्रिएट है या नहीं है तो कौन सा एरर आ जाएगा वहां पर? रिक्वेस्ट टाइम आउट। समय खत्म हो जाएगा, जो निश्चित समय था वह खत्म हो जाएगा। तो कौन सी एरर आएगी, कौन सा मैसेज आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेस सेल स्क्रिप्ट होती है उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स में सेल पर कमांड को रन किया जाता है। लाइनेक्स में सेल पर कमांड को रन किया जाता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है। जिस प्रकार से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का या डॉस का यूज किया जाता है, ऐसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड को रन करने के लिए टर्मिनल होता है। टर्मिनल पर सेल के माध्यम से हमारी कमांड को रन किया जाता है। जब हम सेल पर कोई फाइल बनाते हैं, सेल पर चलने वाला कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट।
लाइनेक्स में सेल के माध्यम से कमांड को रन किया जाता है और जो सेल होता है वह एक कमांड इंटरप्रेटर होता है, मतलब कमांड को रन करने के लिए यूज होता है। जब हम सेल पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट, जिसका एक्सटेंशन होता है .sh। सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .sh। बेस तो सेल का एक टाइप है। इस प्रकार के कई सेल लाइनेक्स में होते हैं, लेकिन सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या होता है .sh। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन .sh होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सुरक्षित होती है जिससे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए संदेशों या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन व्हाट्सएप से संबंधित है। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज, आप व्हाट्सएप पर कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, कोई इमेज भेजते हैं, कोई ऑडियो वीडियो भेजते हैं या कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सुरक्षित होती है, मतलब सिक्योर होती है, जिससे आपके और प्राप्तकर्ता मतलब सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए मैसेज या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जहां पर आप चैट करते हो, मैसेज टाइप करते हो, वहां पर एक हेडिंग लिखी होती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है? जो कि व्हाट्सएप पर होने वाले कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के द्वारा सिक्योर कम्युनिकेशन किया जाता है। इंक्रिप्शन के द्वारा हम प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलते हैं, साइपर टेक्स्ट में, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा इस साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को इंक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट में बदलते हैं। साइपर टेक्स्ट एक सिक्योर टेक्स्ट होता है, सीक्रेट कोड होता है, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। और जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन लगा दिया जाता है और यह वापस बदल जाता है प्लेन टेक्स्ट में। तो व्हाट्सएप में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? सॉफ्टवेयर बग का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर बग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर। सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर को कहा जाता है बग। और बग को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट मतलब ढूंढने के लिए, और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग, डीबगिंग क्या है? डीबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बग को डिटेक्ट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उस एरर को कहा जाता है बग, और बग को ढूंढने के लिए और सुधारने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? जब भी किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और उसकी जो बग रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें कई प्रकार की फील्ड होती हैं, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। हमसे पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? तो बग रिपोर्ट में डिफेक्ट आईडी होती है, डिफेक्ट टाइटल होता है, एनवायरमेंट होता है, लेकिन लाइंस ऑफ कोड की जानकारी नहीं होती है। यह हमारा आंसर होगा। सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट में लाइंस ऑफ कोड नाम की फील्ड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे ब्लैंक कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? यह हमसे पूछा गया है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैन नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क, वैन मतलब
वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट पर जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई फाइल शेयर करते हैं, तो उसे स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन स्मॉल साइज के पार्ट को कहा जाता है डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझा है, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा है कि इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए पहले स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है डेटा पैकेट, और इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का वह क्षेत्र है जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए असाइन किया जाता है। ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का वह एरिया है, क्षेत्र है, जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। हमने आज की वीडियो में ही ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन और भी समझा था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में, जो कि किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक मेमोरी या डिस्क का क्षेत्र है जो अदर यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। जब भी आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक मेल बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। मेल बॉक्स एक मेमोरी है, एक डिस्क का पार्ट है जो कि आपको प्राप्त होने वाले ईमेल को स्टोर करता है। आपको जो भी ईमेल प्राप्त होते हैं वह आपके मेल बॉक्स में स्टोर किए जाते हैं और आपके ईमेल अकाउंट में इनबॉक्स फोल्डर में शो होते हैं। आपको जो ईमेल प्राप्त होते हैं वह दिखते इनबॉक्स फोल्डर में हैं, लेकिन उनको सर्वर पर कहां स्टोर किया जाता है? मेल बॉक्स पर। मेल बॉक्स एक मेमोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेल बॉक्स मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।